अब जज साहब आने वाले हैं, देखना जज साहब आते कैसे मुझसे दुआ सलाम करते हैं। जज साहब आ गए। अबे वो सुअर, ये तेरे बाप का घर नहीं कोर्ट है। पान थूक। ओए, बाहर थूक बाहर, वरना वहीं आके मारूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, कटघरे में खड़ा ये मासूम सी शक्ल का लड़का मासूम नहीं है, बल्कि एक दरिंदा है। इसने भोली भाली लड़की रुबीना का रेप किया है। मैं चाहता हूं कि कोर्ट इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। ये क्या है? मैं चाहता हूँ किसी के चाहने से आज तक कुछ हुआ है? तेरे चाहने से क्या हो रहा? ऐसे तो हम भी चाह रहे हैं तेरी बहू को यहीं घोड़ी बना दे। बनवा लेगा तू? चाहता हूँ पाता हूँ कर रहा है, यहाँ पे अदालत है ये। ऑर्डर ऑर्डर। त्रिपाठी, यहाँ कोई गलत बात नहीं। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ ये जो वकील साहब ने मेरे क्लाइंट पे इतने घिनौने इल्जाम लगाए हैं वो सरासर बेकार हैं। वकील साहब को शायद ये नहीं पता कि मेरा क्लाइंट बहुत ही मासूम है। जज साहब, इसने तो अभी तक एक भी गंदी फिल्म तलक नहीं देखी, तो क्या ये रेप करेगा? जज साहब, मैं त्रिपाठी जी की तरह बातें नहीं करता। ये रहा सबूत, रुबीना की डीएनए रिपोर्ट। रिपोर्ट तो साफ साफ बता रही है यही अपराधी है। क्यों त्रिपाठी, अब क्या कहोगे? जज साहब, ये जो वकील साहब ने डीएनए रिपोर्ट बनवाई है, उस दुकान से 10-12 डीएनए रिपोर्ट मैं भी बनवा चुका हूँ। खूब फ्रॉड काम हो रहा मार्केट में बेहिसाब। आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, पासपोर्ट, पहचान पत्र, दुनिया के काम। जज साहब, कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज साहब, कोई नकली डीएनए रिपोर्ट नहीं है। मैं त्रिपाठी जी की तरह नकली काम नहीं करता। तुम्हारे कहने से वकील साहब सही गलत का पता नहीं चलेगा। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालत को दिखाओ। मेरा क्लाइंट गुनहगार होगा तो मैं खुद सजा दिलवाऊंगा, समझे? हाजी वकील साहब, कोई ठोस सबूत है आपके पास? जज साहब, ठोस सबूत तो जब होगा ना जब मेरे क्लाइंट ने कुछ किया होगा। इसको बस फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष है। इसका चेहरा तो देखो, कितना मासूम और शरीफ है ये। जज साहब, इस बार मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन मासूम। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसको देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कनेक्ट करो इसे। आप खुद देख लो जज साहब, आपके सामने है ये पूरा वीडियो। कैसे ये लड़की दरिंदगी कर रही है मेरे इस मासूम क्लाइंट के साथ। मेरा क्लाइंट तो बस ऊपर बैठा हुआ है इस लड़की के। हट कुत्ते के बच्चे, तुझे दिखाई ना दे रहा कितनी जबरदस्ती कर रहा है लड़का लड़की के साथ? त्रिपाठी, झूठा केस लड़ ला तू। ऐसा न हो इस लड़के के साथ साथ तुझे भी जेल भेज दूं। ना जज साहब, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसका केस मैंने पकड़ लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो इसे बच्चा समझ लिया जज साहब। ये तो साला खुद बच्चा करने के मूड से है, मुझे लग रही है। माफ कर दो जज साहब, आज के बाद ये गलती ना होगी। जो आप फैसला सुनाओगे वो हम तैयार हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, रुबीना के साथ अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दफा 376 के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट इज जज। ओए, तेरी फुप्पो की लौंडी आ गया, वो बड़ी दिलचस्पी से केस लड़ लिया तू। आपसे मतलब? मेरे पास केस आएगा तो मैं लड़ूंगा ही ना। तेरे केस लड़ने के चक्कर में मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा? तो आप ऐसे लोगों का केस लेते ही क्यों हैं? अबे लूंगा मैं तो ऐसे ही केस। तू कौन होता कहने वाला? मुझे पैसा मिलना चाहिए बस। पैसों के लिए कैसे कैसे लोगों का साथ देते हैं, ब्लडी फूल। हैं? फूल ले रखा यहाँ को ऐसे पकड़ के झूल। भाड़ू चल बा।
हरवा दिया केस तूने मेरे भैया को जेल करवा दी। अरे तो तुम टेंशन मत लो, आ जाएगा जल्दी, बस 4 साल की तो सजा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखा दिए, ना तो अपनी माँ की कसम सुअर भर दूंगा तेरा। ठीक है, आज के बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊंगा। और बताओ। वो कितना उल्टा सीधा बोल गया तुम्हें, और तुमने इससे कुछ भी ना कही। शुक्र बना उल्टा सीधा बोल के गया, जितना गुस्से में है थप्पड़ खींचता हूँ उस पर, पूरी कचहरी पे तू हो जाती मेरी। सब कहते त्रिपाठी सुध गया। अब समझ में आता ना यार, करें तो करें क्या, ना तो कोई केस हाथ में आ रही है और ना हमारी इज्जत बन रही कोई। अबे ये कौन है बे, इतनी पुलिस लेके जा रही है इसे? ये बीरा का छोटा भाई संयम है, काफी दिन से जेल में है मर्डर के केस में। कोई वकील इसका केस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका भाई इतना खतरनाक है कि अगर किसी वकील ने इसका केस लिया और कोई गड़बड़ हुई तो वो जान से जाएगा। अबे तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? ये केस तो हम लेंगे, बहुत मोटी मुर्गी है ये। अगर हम केस जीते तो सारे वकीलों में तेरे भाई की इज्जत होगी। कोई वकील लेने तैयार नहीं है केस, हमने लिया और जीते, और पैसा अलग। ओ त्रिपाठी साहब, इस केस के चक्कर में तुम ना ही पड़ो तो हम दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि जिसका इसने मर्डर किया ना, तुम उसके बाप को ना जानते हो कितना खतरनाक है। अरे कितना भी खतरनाक हो, हमें क्या करना है? जो मैं सोच रहा हूँ वो तू नहीं सोच रहा। जरा दिमाग लगा के सोच, एक बार अगर केस जीत गए तो कितना पैसा और कितनी इज्जत। यार प्यार मत कर, ये बता इसका भाई बीरा मिलेगा कहाँ? कोटा। तो चल कोटा की तैयारी कर। केस अगर जीत गए ना ये वाला, तो इसमें का घर बनवा के दूंगा तुझे। अपना इससे अच्छा बनवाऊंगा। भाई ये वकील हैं राजेंद्र त्रिपाठी, संयम भाई का केस लड़ने के लिए आए हैं। तो तुम हो वकील? कितने केस जीते हो आज तक? वकील साहब, अभी तो केस भी हाथ में न लिया, तो मंचा निकाल के पहले रख दिया इसमें। भलाई इसी में ही चुपचाप निकल लो यहाँ से। अबे चुप, हाथी के भोसड़े। जैसा तू मोटा है ना, ऐसी तेरी अकल मोटी है। कोई बात ढंग की भी कर लग रहे हैं। अगर ये केस छोड़ दिया ना, करोड़पति बनने के सपने ऐसी फुर हो जाएंगे। तू चुपचाप बैठ रहा है, मैं खुद बात कर लूंगा। क्या हुआ, कोई केस नहीं जीते क्या आज तक? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हिसाब लगा रहे थे हम दोनों कि कितने केस जीत चुके होंगे। हिसाब ही नहीं लग पाया, क्योंकि अनगिनत केस जीते। आज तक जो केस त्रिपाठी के अंडर में आ गया, जज खुद कह देता, बोले केस तो फाइनल हो गया, जीत गया त्रिपाठी। सही कह रहे हैं त्रिपाठी साहब। संयम के केस के बारे में कुछ जानते भी हो या बस ऐसी मुंह उठा के आ गए? सारा पढ़ लिया मैंने, क्या केस है क्या मैटर है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप तो मुझे आज केस दे दो, कल को आप